पावा अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक जप किया तो भगवान उनको अपने धाम को प्रदान करके, अगर हम और आप भी सच्चे मन से भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित ही हमारा आपका भी उद्धार हो जाएगा, हमें भी भगवान अपने धाम को बुला लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके धर्मात्मा अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की बिटिया सुनीता देवी से हो गया। परिणाम इनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था। महाराज अंग जितने बड़े आस्तिक, वेन उतना ही बड़ा नास्तिक निकल गया। नास्तिक निकल गया। इसीलिए जो पहले संत महात्मा थे ना, उस शादी विवाह की जो विधि थी उसको ऐसा क्यों बनाया? कुल गोत्र शाखा सूत्र इत्यादि का पहले से देखभाल करते थे और फिर विवाह किए जाते। वाज विखिम मना है कि महाराज जो जिसको पसंद कर लिया बस है गया। हा? और परिणाम भी सामने। महाराज महात्मा अंग जी बड़े धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन विवाह मृत्यु के बिटिया सुनीता से हुआ। परिणाम जो बच्चा हुआ ना वो बहुत बड़ा नास्तिक निकला। नाम वेन। बड़ा हुआ, संतों महात्माओं को सताने लगा। उनसे कह के आए कि भैया तुम लोग भजन बंद कर दो, भजन बंद करो। सबके भजनों में व्यवधान डालता, उनके यज्ञ में व्यवधान डालता। महाराज अंग इसके व्यवहार से तंग आ गए और एक दिन घर द्वार छोड़ करके महाराज चले गए। एक गुफा में जाकर के बैठे। अब प्रजा महात्मा अंग को ढूंढे, लेकिन अंग जी नहीं मिले। तो बिना राजा के प्रजा कैसे रहेगी? तो न चाहते हुए बेन को ही राजा बना दिया। और जब बेन राजा बढ़ गया तो इसका आतंक और बढ़ गया। हाँ? अब महात्माओं के पास गया, कहता देखो तुम लोग जीवन भर भजन करते आ रहे हो, आज तक कोई भगवान मिला नहीं मिला। मैं तो कहता हूं भगवान नाम का कोई चीज होता ही नहीं। तुम सबका भगवान मैं ही हूं। अगर भजन करना है तो मेरे नाम का करो, ओम बेनाय नमः। हवन करना है तो मेरे नाम का ओम बेनाय स्वाहा। संतों ने कहा ये इतना बड़ा मूर्ख कि हमको आए दिन महाराज उल्टी सीधी बातें बता रहा है। और संतों को आया क्रोध, ज्यों हुंकार भरी संतों ने कि वेन धड़ाम से धरती पर गिरा, उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। अब संत जन कहते हैं कि भैया हम तो इसको सुधारने के लिए व्यवस्था कर रहे थे तो सिधर गया, अब क्या करें? सो उसी वेन के शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले एक काला कलूटा व्यक्ति निकला। उसने कहा हमारे लिए आ गया। संतों ने कहा निशीत चुपचाप बैठ जाओ। बैठ गया। उसी को आजकल निषाद कहते हैं, संत जन कहते हैं। पुनः मंथन किया वेन के शरीर का तो उसके वाम भाग से भगवती लक्ष्मी ही अर्ची के रूप में प्रकट भई और उसके दक्षिण भाग से भगवान नारायण ही पृथु जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोल पृथु भगवान की जय हो। पृथु जी के रूप में आए और पृथु जी के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देखे सारे संत गदगद। संत कहते निश्चित ही ये हमारे नारायण ही हैं, हमारी रक्षा के लिए आए। सारे लोगों ने मिलकर के पृथु महाराज की खूब जय जयकार किया। पृथु जी ने उनको रोका, देखो भाई राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। क्यों झूठी प्रशंसा कर रहे हो? प्रजा के लोगों ने कहा महाराज हम अन्न के लिए तरस रहे हैं, हमारा जीवन दुर्लभ हो गया है। क्यों? कहते इस धरती में जितना अन्न डालते हैं उतना भी हमको वापस प्राप्त नहीं होता। पृथु जी ने कहा अरे वसुंधरे, हे पृथ्वी,
तेरा तो स्वभाव है कि एक दाने लेकर सैकड़ों दानों में बदल कर उसे वापस करना, फिर ऐसा तू क्यों करती है? तू मेरी प्रजा को खुशहाल कर। पृथ्वी ने ध्यान नहीं दिया तो पृथु जी को क्रोध आ गया और पृथु जी ने कहा कि वसुदेव ताम वधिष्यामि मक्षासिन परामुखिम, हे वसुंधरे मैं तेरा वध कर दूंगा। ज्यों क्रोध में आए कि ये भूदेवी गौ माता का रूप धारण करके प्रकट हो गई, गौ माता का रूप धारण करके आए और कहती कि प्रभु मैं आपके बल पराक्रम को समझ नहीं पाई, आप साक्षात नारायण के ही अवतार हो। तो प्रभु मैं भी गाय बन करके सामने खड़ी हूं, सारे रत्नों का दोहन कर ली थी और पृथु जी ने सारे रत्नों का दोहन किया, अपनी प्रजा को खुशहाल किया, संतुष्ट किया। वर्णन मिलता है कि पृथु जी महाराज यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। एक बार इनके यज्ञ का घोड़ा देवराज इंद्र चुरा ले गए। पृथु जी को ज्ञात हुआ, सो पृथु जी चढ़ाई कर दिए और उस अश्व को जीत लिए। इसलिए पृथु जी का एक नाम विजिताश्व पड़ गया, विजिताश्व नाम पड़ा। दोबारा यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवराज इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर के उस घोड़े को चुरा लिया, पाखंड का सहारा लिया, साधु वेश बनाकर आए और इंद्र साधु वेश बनाकर आए, पृथु जी के घोड़े को चुरा लिया। और जब घोड़े चुरा लिया ना तो पृथु जी को बड़ा क्रोध आया, ये इंद्र फिर से घोड़ा चुरा लिया, अब की बार छोड़ूंगा नहीं, इसे मार डालूंगा, मार डालूंगा ऐसे। तो जो यज्ञशाले में ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपको रोष करने की, क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं, जो काम आप वहां जाकर करोगे वह काम तो हम यहीं आपके यज्ञशाले में बैठे कर सकते हैं। पृथु जी ने कहा कैसे? तो ब्राह्मण कहते हैं कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम्। कहती है सारा जगत देवताओं के अधीन और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र हम ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए महाराज हमें आप आज्ञा दीजिए, हम यही मंत्र पढ़कर आहुति डालेंगे कि इंद्र स्वाहा हो जाएगा। पृथु जी ने कहा तो जल्दी स्वाहा करो, और ब्राह्मण देवता से मंत्र पढ़ करके आहुति उठाए स्वाहा करने को, कितने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा के जगह इंद्र को ही स्वाहा करने चले? भाई ऐसा मत करो, सृष्टि की व्यवस्था को बिगाड़ो मत, मान जाओ। ब्राह्मण रुक गए और पृथु जी को भी ब्रह्मा जी ने समझाया, तो पृथु जी का भी क्रोध शांत हो गया और कहते कि इन्हीं की यज्ञशाले में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण पृथु जी से कहते हैं कि पृथु जी हम आपके इस व्यवहार से बड़े प्रसन्न हैं, आप ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्र को क्षमा कर दिए, इसलिए हम आपके व्यवहार से प्रसन्न हैं। बोलिए आपको क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगा? 10,000 कान। भगवान मुस्कुराए, कहते वहां पृथु जिसको 2 कान दिया है वो तो उसका सही ढंग से उपयोग कर नहीं पाता।
भगवान की कथाओं को सुनने में कम मजा आता है, लेकिन दूसरी की चुगली सुनने में बड़ा मजा आता है ना। और जैसे थोड़ा सा फुर्सत मिलता है किसी काम से ना, तो 2-3 लोग इकट्ठे होकर के महाराज बस उसकी चुगली, इसकी चुगली, उसकी चुगली, भगवान ने बचा है। हाँ, ये दोनों विभाग वाले करते हो, इधर वाले क्यों इधर वाले। हाँ, अब इनका तो विशेष रहता है इधर का, मान लो। हाँ, है ना, होता है मन में जब कोई बात रहती है तो दूसरे से कहने में ही तो वो हल्का होता है ना, तो दूसरे से करती है। जो बातें नहीं सुननी चाहिए उसको सुनते हैं लोग, उसी में उनको आनंद मिलता है। भगवान के कीर्तन नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते। हाँ, दूसरे की बुराई, अश्लील शब्दें, अश्लील संगीत, ये सारी व्यवस्थाओं को समझ करती है। भगवान कहते हैं प्रभु जिसको 2 दिया उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा, तू 1000 लेकर क्या, 10,000 लेकर क्या करेंगे। प्रभु जी ने कहा कि प्रभु आपकी कथा जब प्रवाहित होती है तो इन 2 कानों से सुनकर आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि आपकी कथा इस धरातल पर कहीं प्रवाहित हो तो मेरे इन कर्ण रूपी झरनों से वंचित ना रह जाए प्रभु, वंचित ना रह जाए।